हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स पिछले वीडियोस में करा दिए थे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि उसमें हमारे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिससे हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, और हमें उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। उसके सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से हमें निकालने हैं। तो उसका हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। हमारा फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन है तो हमें नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी हमें नहीं पता। तो हम न्यूमरेटर को लेट न्यूमरेटर be x and let denominator be y। न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन होगा x बाई y। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आएगा, हमारा 1 के इक्वल में ये आएगा। इसी क्वेश्चन में आगे हमारा कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमारा 1/2 बन आएगा अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इसे सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। हमारा पहला है x प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारा नीचे 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। हम y को इधर ले आएंगे x की साइड तो हमारा होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और ये प्लस 1 हमारा इधर साइड जाएगा तो हमारा होगा माइनस 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसे भी सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो हमारा हो, पहले हम सॉल्व करेंगे x बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कह रहा है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे दोनों इक्वेशंस जो हमारे आए, इन दोनों में से दोनों इक्वेशन जो हमारे आए, हमारे जो दोनों इक्वेशन आए इन दोनों में से x या y दोनों में से कोई एक टर्म इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा, हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें हमारा y जो है वो सेम है, y दोनों में, ये दोनों के कोफिशिएंट 1 है, यानी हमारा ये सेम है। तो हम अब साइन को उल्टा करेंगे जैसे कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने में बताया था। तो हमारा यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। हमारा माइनस 2x में से प्लस x किया तो हमारा बचा माइनस x, और हमारा माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा इज इक्वल टू हमारा -2 -1 हमारा हो गया -3। माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा आया 3। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन थर्ड है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारी 3, तो हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और +3 हमारा इधर साइड आएगा तो ये हमारा हो जाएगा -3। माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। तो 5 साल पहले कह रहा है फ्रेंड्स, तो हम नूरी का एज लेट प्रेजेंट
एज ऑफ नूरी x मान लेंगे एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y मान लेंगे। 5 ईयर्स एगो कह रहा है, तो 5 ईयर्स एगो नूरी की एज अभी से 5 साल कम होगी, तो प्रेजेंट एज नूरी की x है, तो अभी से 5 साल कम यानी -5 हो जाएगी। सोनू की एज y मान लें और 5 साल पहले उसकी भी y -5 होगी, तो कह रहा है नूरी का एज सोनू की एज से 3 गुना था, तो हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा x - 5 = 3y - 15। अब हम इसे y वाले टर्म को इधर साइड ले जाएंगे, तो हमारा होगा x - 3y = -15 -5 को हम इधर ले आएंगे तो हमारा होगा +5। x - 3y = हमारा हुआ -10। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। इसी क्वेश्चन में आगे हमारा कह रहा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, तो नूरी की प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल बाद यानी +10 = सोनू की एज y है, 10 साल बाद उसकी भी एज +10 हो जाएगी। तो नूरी का कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू के दोगुना है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा x + 10 = 2y + 20। अब हम फिर से y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, x - 2y = 20 और 10 को इधर ले आएंगे तो हमारा होगा -10। x - 2y = 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x - 3y = -10, x - 2y = +10। यहाँ हमारा प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, +x - x कट गया, -3y + 2y हमारा हो जाएगा -y = -10 -10 -20, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, y = हमारा आया 20, यानी हमारे सोनू का एज आ गया 20। अब हम इक्वेशन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सोनू की एज यानी y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे, यानी नूरी की एज निकाल लेंगे। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी। x - 3y = -10, x - 3 × y की जगह हमारा 20 = -10, x - 60 = -10, x = -10 + 60, x = +50। तो हमारा नूरी का एज आ गया, नूरी एज = 50 ईयर्स और सोनू का एज आ गया 20 ईयर्स। ये हमारे प्रेजेंट एज है, नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एज है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 9 है, तो पहले हम ये देखिए हमें 2 डिजिट कहते हैं किसको है। जैसे हमारा हो गया 43, 48, 33, ये हमारे 2 डिजिट नंबर है। तो हमारे कह रहे 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो 9 है, यानी 43, अगर 43 को हम आपस में सम करते हैं 4 और 3 को, तो हमारा 7 आता है। तो हमें वैसे 9 ऐसे 2 डिजिट नंबर बताने हैं जिसका हम सम करें तो हमें 9 है। तो हमारा हो जाएगा 18, 36, 45, 54, 63, 81। अगर हम इनका सम करते हैं तो 9 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में वही कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो हमारा जो नंबर हुआ उसका 2 डिजिट का वो सम होगा हमारा 9 हुआ। तो मान लेते हैं कि हमारा नंबर जो है वो 81 है। हमारा नंबर जो है वो 81 है। तो हमारा जो ये 1 है ये हमारे वंस के प्लेस पे है और 8 है ये हमारा टेंस के प्लेस पे है। तो हम वंस को y मान लेंगे और टेंस को x मान लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट
ones digit be y and let tens digit be x। वंस डिजिट हमारा y हो गया और टेंस डिजिट x हो गया। तो अब हम नंबर लिखते कैसे, किसी भी नंबर को हम लिखेंगे कैसे, हम वो देखेंगे। तो नंबर अगर हमें लिखना हुआ तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। जैसे कि मैंने 81 लिया है, 81 नंबर लिया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा 10x है, तो 10x की जगह हमारा 8 है, 8 प्लस y की जगह हमारा 1 है। ये हमारा हो गया 10 8 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में इसीलिए लिखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स यानी इस नंबर का जो हम रिवर्स करेंगे, यानी रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। वाई की जगह हमारा 1 है, तो अगर हम 10 इंटू 1 10 करेंगे प्लस x की जगह 8, तो हमारा 18 आएगा। हमारा 81 का रिवर्स हो जाएगा 18, 81 का रिवर्स 18 होगा। आगे हमारा कह रहा है जो हमारा 2 डिजिट नंबर का सम है वो हमारा 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब क्वेश्चन में आगे हमारा कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स यानी जो हमारा नंबर आया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो हमने डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स किया उसका ट्वाइस है, 10y प्लस x। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ये हमारा पहला इक्वेशन, हम इसे सॉल्व कर देंगे। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। x वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे तो हमारा आएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। y वाले टर्म को हम इधर ले आए तो हमारा माइनस 9y हो जाएगा। तो ये हमारा 90 में से 2 गया, 88x इज इक्वल टू 20 में से हमारा 9 गया तो हमारा 11y। तो हमारा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हमारा होगा 88 बाई 11x। y इज इक्वल टू हमारा आ गया 8x। इसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स तो हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड हमारा दूसरा इक्वेशन आया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे दोनों में से कोई एक टर्म इक्वल होना चाहिए। यहाँ हमारा y इक्वल है और मैंने आपको बताया था कि हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ हमारा साइन पहले से ही दोनों इक्वेशन में y के अलग अलग है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा 8x प्लस 8x हो जाएगा 9x और प्लस वाई माइनस वाई हमारा कट जाएगा इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9/9 1, x इज इक्वल टू हमारा 1 आया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। तो हमारा नंबर था, नंबर इज इक्वल टू हमने लिया हमारा था 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह हमारा 1 प्लस y की जगह 18। हमारा नंबर जो है वो 18 आया। इसका सम भी फ्रेंड्स अगर हम 1 प्लस 8 करते हैं तो हमारा 9 आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। से आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। उसने कैशियर को कहा कि उसे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो हमें नहीं पता है कि 50 रुपीज़ के नोट्स एंड 100 रुपीज़ के नोट्स उसे कितने मिले। तो हम 50 रुपीज़ को लेट ₹50 नोट्स भी x मान लेंगे एंड लेट ₹100 नोट्स भी y मान लेंगे। हमारा कह रहा है कि टोटल उसे 25 नोट्स मिले थे, यानी 50 और 100 के मिला के उसे 25 नोट्स मिले थे। तो
50 रुपीज़ नोट्स को हमने x माना है, प्लस 100 को y, टोटल हमें नोट्स मिले थे 25। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब आगे हमारा कह रहा है मीना फाइंड हाउ मेनी नोट्स, 50 के और 100 के कितने नोट्स। तो हमें 50 के नहीं पता, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000 टोटल रुपीज़ हमें उसने लिए थे। तो 2000 अगर हमें उसने टोटल रुपीज़ लिए थे तो हमें बताने हैं कि 50 के, तो हमने लिए हैं कि 50 के नोट्स कितने हैं, तो उसे हम नहीं पता, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 को y से। इसे हम लिखेंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसे हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करने में ये हमारा बहुत लंबा जाएगा। तो इसे छोटा करने के लिए हम 50 से डिवाइड दे देंगे, सारे टर्म को 50 से डिवाइड दे देंगे। तो हमारा आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। हमारा पहला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब हमारा यहाँ x x दोनों का साइन सेम है, तो हम नीचे वाले इक्वेशन के साइन उलट देंगे। यहाँ हम प्लस x है तो हमारा माइनस x हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस 2y है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। हमारा प्लस x माइनस x कट जाएगा, माइनस 2y प्लस y हमारा माइनस y होगा इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 25 हमारा माइनस 15 होगा। माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा 15 आया। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई की जगह 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू हमारा आया 10। तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई और y की 15। 50 रुपीज़ के 10 नोट्स मिले और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स मिले। फ्रेंड्स अब हम इसका पार्ट 5 करेंगे। तो पार्ट 5 हमारा कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर बुक लेते हैं तो उसमें पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज होता है और बाकी पर डे चार्ज बढ़ते जाता है। तो हमें पता नहीं है, तो हम लेट फिक्स्ड चार्ज भी x मान लेंगे एंड चार्ज फॉर ईच डे एडिशनल चार्ज ईच डे भी y मान लेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता एक बुक जो उसने लाइब्रेरी से ली थी वो उसे 7 दिन अपने पास रखती है, उसके बाद वो बुक वापस करती है, तो उसके लिए वो 27 रुपीज़ पेड करती है लाइब्रेरी को। तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो x है और वो 3 दिन के लिए, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डेज। फिक्स चार्ज जो है हमारा वो 3 डेज के लिए है, तो फिक्स चार्ज हमारा x हो गया प्लस सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली थी, तो अगर हमारा 7 में से 3 दिन फिक्स चार्ज में चला गया तो हमारे बचे 4 डेज। तो 4 डेज के हमारे एडिशनल चार्ज रहेंगे y इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ उसने पेड की 27। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे हमारा कह रहा है वाइल शूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। शूसी 5 दिन के लिए बुक लेती है और वो 21 रुपीज़ पेड करती है, तो उसका भी फिक्स चार्ज x हो गया और फिक्स चार्ज में फर्स्ट 3 डेज उसके चले जाएंगे, बाकी उसके बचे 2 डेज। तो 2 और एडिशनल चार्ज पर डे y इज इक्वल टू वो रुपीज़ पेड करती है 21। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम साइन को पहले उल्टा करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के साइन को उल्टा करेंगे। प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स हमारा कट जाएगा, प्लस 4y माइनस 2y। तो प्लस 4y में से हमारा माइनस 2y गया तो हमारा 2y बचा इज इक्वल टू 27 में से 21 हम माइनस करेंगे तो हमारा 6 बचेगा।
y इज इक्वल टू हमारा हुआ 6/2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू हमारा आया 3। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस 4 y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज आया, फिक्स्ड चार्ज हमारा आया ₹15। और हमारा चार्ज फॉर ईच डे आया, चार्ज फॉर ईच डे ₹3 आया हमारा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे पूछ रहा था, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।